आफ्टर माई क्लास 12th फॉर 2 years मैं कंफ्यूज था कि मुझे क्या करना है करियर में। एंड एक नॉर्मल स्टूडेंट भी आफ्टर 12th कंफ्यूज होता है कि उसको क्या करना चाहिए करियर में एंड उसके लिए क्या बेस्ट चीज़ हो सकती है। दैट्स वाई मैं भी कंफ्यूज था एंड दिस इज़ द रीज़न टू एक्सप्लोर मैनी करियर्स एंड लर्न न्यू न्यू स्किल्स। बट फिर भी मैं कंफ्यूज था बिकॉज ऑफ मेरा इंटरेस्ट नहीं था वहाँ पे। सो आफ्टर दैट होल प्रोसेस आई चूज़ फाइनेंस। एंड कैसे चूज़ किया और क्यों चूज़ किया इसका आंसर मैं आगे दूंगा। तो अभी अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो और जनरली करियर बिल्ड करना चाहते हो फाइनेंस में, एंड ये तो फिक्स है कि फाइनेंस में करियर बिल्ड करना है, एंड कंफ्यूज हो कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए एंड क्या बेसिक पॉइंट हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है क्योंकि मैं 1 साल का पूरा रोड मैप दूंगा फ्रॉम स्क्रैच टू बिकम अ जॉब रेडी पर्सन। एंड ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक जॉब के लिए। फाइनेंस स्टूडेंट ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी ही चाहिए। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल्स फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल पे है ताकि आप हर चीज़ बेसिक से सीख सको। सो अभी मैं अपने बारे में बताता हूँ। सो मेरा नाम शिवांतु सिंह है एंड बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट। अभी मैं फाइनेंस पढ़ रहा हूँ फ्रॉम स्क्रैच। एंड आप लोग लर्न करना चाहते हो फाइनेंस फ्रॉम स्क्रैच से तो आप मेरी लिंक्डइन में भी कनेक्ट कर सकते हो, जो कि ये रही मेरी आईडी। सो एंड सब कुछ पब्लिकली वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ मैं, सारे नोट्स मेरे जो भी हैं, तो आप वहाँ से भी लर्न कर सकते हो मेरे साथ। सो अभी मैं पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ आपको अपना कि वाई आई चूज़ फाइनेंस। सो आफ्टर माई क्लास 12th मुझे कुछ मीनिंगफुल करना था बट पता नहीं था कैसे करना है और क्यों करना है। सो दैट्स वाई आई एक्सप्लोर मैनी करियर ऑप्शन एंड लर्न न्यू न्यू स्किल्स। बट फिर भी मैं कंफ्यूज था वहाँ पे। मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मेरे लिए नहीं है। सो देन आई एक्सप्लोर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ने मुझे फाइनेंस में इंट्रोड्यूस करवाया एंड जहाँ पे मैं रुका वो चार्ट ने मुझे फाइनेंस बिजनेस और इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट आने लगा। सो दैट्स वाई आई चूज़ फाइनेंस एंड नॉट आई चूज़ फाइनेंस नॉट हाई सैलरी और हाई सैलरी इज़ वन फैक्टर टू चूज़ एनी करियर बट मेन फैक्टर नहीं है मेरा मेन फैक्टर इंटरेस्ट है जो कि मेरा फाइनेंस में है। एंड I love to explore business and how financial statements show business in the numbers and how businesses and investors make money from money. So I love this all about these things. So that's why I choose finance. And another question is why public? Why not private? तो इसका आंसर मैं 3 सेक्शन में दूंगा। तो फर्स्ट रीज़न इज़ कि आई वांट इम्प्रूव माई सेल्फ। एंड मैं घर पे रहता हूँ ज़्यादा टाइम एंड अकेले पढ़ता हूँ जो भी है। सो ना ज़्यादा किसी से बात कर पाता हूँ ना किसी से कांटेक्ट। सो दैट्स वाई आई वांट चूज़ कि मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाऊँ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इम्प्रूव करूँ बिकॉज ऑफ मेरे को इतना अच्छे से नहीं आता समझाना भी, बट आई वांट ट्राई स्लोली स्लोली एंड ट्राई कर रहा हूँ कि बेटर हो। सो फर्स्ट रीज़न इज़ कि आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। सेकेंड रीज़न इज़ कि आई एन्जॉयड शेयरिंग व्हाट आई लर्न। जो मैं सीख रहा हूँ वो मुझे शेयर करने में बहुत मज़ा आता है। एंड बचपन में भी जो मैं सीखता था नया एंड मुझे अच्छा लगता था कि मैं दोस्तों को बताऊँ वो चीज़, अगर वो लोग नहीं जानते हैं तो अगर मैंने कुछ नया सीखा है तो मैं दोस्तों को भी बताऊँ। एंड अनदर थर्ड रीज़न इज़ आई वॉन्ट टू टेक अ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बिकॉज ऑफ अगर मैं प्राइवेट भी पढ़ सकता हूँ, प्राइवेट सब कुछ कर सकता हूँ बट कभी भी गिव अप कर सकता था, किसी को पता भी नहीं चलता क्या कर रहा हूँ। सो दैट्स वाई आई वांट टू थिंक कि मैं शेयर भी करूँ और ख़ुद भी पढूँ और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी लूँ, जिससे कि मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे कि मेरे को ये करना है और ये वीडियो बनानी है। एंड सो दैट्स वाई आई चूज़ पब्लिक नॉट प्राइवेट। सो लेट्स गो, अभी हम बात करते हैं फुल रोड मैप के बारे में। तो ये रोड मैप मेरा रहेगा 4 फेज़ में, जिसमें फेज़ 1 एंड फेज़ 2 रहेगा बेसिक थ्योरीज, जो आपको थ्योरी वगैरह पढ़नी है लेकिन विथ प्रैक्टिकल। एंड फेज़ 3 रहेगा प्रॉपर प्रैक्टिकल, जिसमें आपको अच्छे से प्रैक्टिकल में वर्क करना है। एंड फेज़ 4 रहेगा आपका कम्युनिकेशन इंटरव्यू स्किल्स इम्प्रूव करने का। सो लेट्स गो, डिटेल में बताते हैं अभी हम। सो मैं बात करता हूँ फेज़ 1 की। तो इन फेज़ 1 आपको पढ़ना है अकाउंटिंग एंड FSA एंड रेशियो एनालिसिस।
इन अकाउंटिंग आपको पहले तो बेसिक कुछ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स पढ़ने होंगे जो कि नेसेसरी हैं। एंड नॉट अकाउंटिंग स्टडी एज अ कॉमर्स स्टूडेंट लाइक CA स्टूडेंट, यू स्टडी एज अ फाइनेंस पर्सपेक्टिव एंड इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। सो आपको अकाउंटिंग को देखने का दूसरा नज़रिया देखना है एंड इन्वेस्टर के नज़रिए से देखना है। सो उस वे में पढ़ना है आपको। आपको बैलेंस शीट बनाना है, इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाना है। आपको उसको एनालाइज करना है कि नंबर्स के पीछे का रीज़न देखना है कि मैनेजमेंट ने ये क्यों किया, इतना नंबर क्यों शो किया, इतने नंबर क्यों नहीं शो किया, एंड अबाउट एवरीथिंग, डेप्रिसिएशन इतना हाई क्यों है, इतना लो क्यों है, एंड एवरीथिंग जो भी है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करते हुए आपको पढ़ना है। एंड बेसिक प्रिंसिपल्स एंड पढ़ने के बाद आपको 3 स्टेटमेंट को बिल्कुल अच्छे से हर एक कंपोनेंट को डीपली स्टडी करना है। एंड देन आपको FSA पढ़ना है। FSA में तीनों स्टेटमेंट को एक दूसरे से लिंक करके पढ़ना है ताकि आपको एक बेस अंडरस्टैंडिंग हो। बिजनेस रीड करने जाओ तो आपको समझ आ सके कि हाँ ये चीज़ इधर है तो इधर भी होगी। जैसे डेप्रिसिएशन की, जैसे इफ़ यू परचेज ऑफ मान लो मशीन, सो आपके कैश माइनस हो जाएगा एंड असेट बढ़ जाएगा, तो ये बैलेंस शीट में। एंड इनकम स्टेटमेंट में कुछ नहीं होगा, कैश फ्लो में आपका जितना प्रॉपर आपने मशीन खरीदी उतना कैश आउटफ्लो हो जाएगा। तो ऐसे तीनों चीज़ों को लिंक करते हुए आपको पढ़ना है ताकि आपको समझ आए चीज़ें। एंड फिर रेशियो एनालिसिस आपको पढ़ने हैं। तो रेशियो एनालिसिस में सारे रेशियो जितने होते हैं आपको पढ़ना है, उसको एनालाइज करना है अच्छे से। देन आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, कुछ एनुअल रिपोर्ट प्रोजेक्ट बनाना है एंड FSA रिपोर्ट बनाना है जिसमें आपको तीनों स्टेटमेंट को एक दूसरे से लिंक करके एनालाइज करते हुए अपने व्यूज़ देने हैं, अपने एनालिसिस देने हैं, अपने लर्निंग्स देने हैं जो भी आपने उससे सीखा। एनी कोई भी कंपनी का आप स्टेटमेंट उठा सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीनों, और उसको एनालाइज करके रिपोर्ट बनाना है। एंड थर्ड इज़ पीयर एनालिसिस करना है आपको। एंड फिर फोर्थ इज़ ट्रेंड एनालिसिस करना है आपको। ये 4 तो बनाने ही बनाने हैं। ये 3 मंथ का रोड मैप है, जुलाई टू अक्टूबर। सो अनदर फेज 2 इज़ सेप्टेम्बर टू दिसंबर, जो कि अनदर 3 मंथ का रहेगा। एंड आपको बेसिक थ्योरीज पे यहाँ पे फोकस करना है। इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये 3 चैप्टर में आपको यहाँ पे मेन फोकस करना है। एंड इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में NPV हो गया आपका, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, क्या होती है। एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए आप यूट्यूब का अश्वत्थ दामोदरम सर का चैनल देख सकते हो जो कि बेस्ट है कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट फाइनेंस के लिए। एंड इकोनॉमिक्स में भी आप माइक्रो मैक्रो दोनों पढ़ना है आपको अच्छे से डीपली। सो इसमें भी आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो कि ये रहे। एंड फेज़ 3 में आपको प्रैक्टिकल फेज़ है पूरा, तो इधर थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अच्छे से। इधर जनवरी टू अप्रैल ये 4 मंथ का फेज़ होने वाला है। यहाँ पर आपको एडवांस वैल्यूएशन फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखनी है, एक्सेल PPT बनानी सीखनी है अच्छे से एडवांस, एंड कम्युनिकेशन सीखनी है आपको, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये सब सीखना है। एंड अगर आपने इतना कर लिया तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि आप थोड़ा सा इन्वेस्ट ज़रूर करो, एडवांस वैल्यूएशन कोर्स ज़रूर लो कहीं से भी। एंड मैं बेस्ट वे बताऊँ तो पाल सर का द वैल्यूएशन कोर्स चैनल, द वैल्यूएशन स्कूल चैनल देख सकते हो, वहाँ से भी फ्री में यूट्यूब प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो। बट अगर आपको एडवांस सीखना है तो उनका कोर्स भी परचेस कर सकते हो जो कि एक बेस्ट है अभी के मार्केट के हिसाब से। एंड सो आपको इसमें भी कुछ प्रोडक्ट बनाने हैं जैसे DCF वगैरह हो गए। एंड इन फेज़ 4 आपको इंटरव्यू स्किल्स पे काम करना है अपना, सारे जो कि ये रहे इन पे काम करना है फेज़ 4 में, जो कि 2 महीने का रहेगा, मई से जून। सो आपको ये 1 साल पूरा प्रॉपर अच्छे से देना है। 2 से 3 घंटे डेली दोगे तो आराम से कवर कर लोगे। एंड ये रहेगा बेसिक आपको अच्छे से कवर करना है। सो अभी मैं अपने बारे में शेयर करूँगा जो भी पूरी एंटायर जर्नी है मेरी, विथ फुल ट्रांसपेरेंसी। जो भी स्ट्रगल्स हैं, जो भी अचीवमेंट्स हैं, सब कुछ शेयर करूँगा आप लोग के साथ। सो इस चैनल से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एंड आई डोंट नो कि मैं आफ्टर 1 ईयर कहाँ पे पहुँचूँगा, कहाँ पे नहीं पहुँचूँगा, बट ये पहली वीडियो देखूँगा मैं अपनी, और अगर मेरे को लगता है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है डे बाई डे, सो दैट्स इट, मेरे लिए ये सक्सेसफुल है। एंड मेरा मेन फोकस यही रहेगा कि कम्युनिकेशन इंक्रीज़ हो मेरी, एंड प्रेजेंटेशन स्किल इंक्रीज़ हो मेरी, एंड स्टोरी टेलिंग इंक्रीज़ हो मेरी, एंड ओवरऑल मेरे को खुद की पर्सनैलिटी पे काम करना है। सो दैट्स इट। अगर आप लोग मेरे साथ ग्रो करना चाहते हो एंड फाइनेंस में ग्रो करना चाहते हो, सब कुछ सीखना चाहते हो फ्रॉम स्क्रैच, एंड अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा हो लर्निंग्स, सो कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। एंड लिंक्डइन में भी कनेक्ट कर सकते हो, मैं लिंक्डइन पे एक्टिव रहता हूँ। सो बाय बाय।
मिलता हूँ नेक्स्ट